उस युवक को बुलावा भेजा। सावर्ती द्वारा बुलाए जाने पर सत्यवान उसके पास आ पहुँचा। सावर्ती द्वारा पर्दे पूछे जाने पर सत्यवान ने कहा, हे राजकुमारी, मैं एक दरिद्रता प्रभावित कुलीन युवक हूँ। इसी जंगल में रहता हूँ। मेरे साथ ही मेरे माता पिता भी रहते हैं। वे अंधे हैं। मैं जंगल की लकड़ी काटकर बाजार में बेचता हूँ। इसी से हम तीनों प्राणियों का जीवन निर्वाह होता है। मेरा नाम सत्यवान है। आप कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। उस सत्यवान नामक युवक की शालीनता, शिष्टता और स्पष्टवादिता से सावर्ती बड़ी प्रभावित हुई। उसने युवक के गुणों से प्रभावित होकर उससे विवाह करने का निश्चय किया। ऐसा निर्णय लेते सावर्ती ने युवक के शांत गंभीर स्वर में विनम्रतापूर्वक विवाह का प्रस्ताव रखा। सावर्ती का प्रस्ताव सुनकर सत्यवान ने कोमल नर्म स्वर में कहा, हे राजकुमारी, मेरे साथ विवाह करना आपके लिए उचित नहीं है। मेरे साथ ही आप भी दुखों और संकटों में घिर जाएंगी। इसके बाद सावर्ती बार बार विवाह का आग्रह करने लगी। सत्यवान तरह तरह से समझाता रहा, लेकिन सावर्ती ने हट करने पर सत्यवान ने कहा, समीप भी मेरी कुटिया है, वहाँ मेरे माता पिता हैं, आप उनके पास चलें। अच्छा हो कि यह बात उनके सामने हो। सत्यवान के प्रस्ताव से उत्साहित होकर सावर्ती उसी कुटिया में गई। वहाँ सत्यवान के अंधे माता पिता ने भी सावर्ती को हर तरह से समझाया, पर सावर्ती ने अपनी ओर से उन्हें तरह तरह से आश्वासन कर विवाह की स्वीकृति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करी। पर नहीं, सत्यवान ने भी विवाह के लिए स्वीकृति दे दी है। सत्यवान की कुटिया से लौटकर सावर्ती अपने पिता के पास पहुंची और संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। सावर्ती अपने पिता से वार्तालाप कर ही रही थी कि उसी समय नारद जी आ पहुँचे। वे बोले, तुमने अपना पति किसे चुना है। इस पर सावर्ती ने पुनः सारी बातें नारद जी के सामने दोहरा दी। नारद जी बोले, सत्यवान एक गुणवान, रूपवान, सदाचारी, सज्जन युवक है, परंतु विवाह के एक वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए हे सावर्ती, तुम अपने लिए किसी अन्य व्यक्ति को चुनो। सत्यवान अल्पायु कम उम्र में मरने वाला है। नारद जी नारी है, वैसे मैं धर्म में विमुख नहीं हो सकती हूँ। हिंदू नारी जीवन में एक बार अपने पति का चुनाव करती है। मैं सत्यवान को अपना पति चुन चुकी हूँ, अब वचन भंग का पातक नहीं करूँगी। नारद जी ने और सावर्ती के पिता ने उसे तरह तरह से समझाकर सावर्ती सत्यवान के विवाह करने पर दृढ़ रही। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, जीवन सुखी हो। नारद जी आशीर्वाद देकर विदा हो गए। सावर्ती की इच्छा में उसके पिता ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावर्ती को ज्ञात था कि एक वर्ष बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में यदि शंकर जी को